तो चलिए आज बिजनेस की दुनिया के एक बड़े ही उथल-पुथल वाले दिन को समझते हैं। सेंसेक्स गिरा, आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये बाजार का एक और बुरा दिन था या फिर एआई नाम के एक बहुत बड़े तकनीकी भूकंप का पहला झटका? तो हुआ ये कि दिन की शुरुआत ही एक बड़े झटके के साथ हुई। सेंसेक्स में 800 अंकों की भारी गिरावट। इसने इन्वेस्टर्स में एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर नहीं रुकी, निफ्टी 50 का भी यही हाल था। और देखिए, जब ये दोनों इंडेक्स जो इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के मेन इंडिकेटर हैं, एक साथ गिरते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि बाजार में घबराहट फैल रही है। लेकिन जब थोड़ा और अंदर झांक कर देखा गया तो पता चला कि इस भूकंप का जो एपिसेंटर था वो आईटी सेक्टर था। यहाँ कोई मामूली गिरावट नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त बिकवाली थी। मतलब निवेशक तेजी से अपने शेयर बेचकर बाहर निकल रहे थे। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, पूरे बाजार का 1% से ज्यादा गिरना। इसका मतलब है एक ही दिन में इन्वेस्टर्स की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ हो जाना। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये डर सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं था। तो गिरते हुए इंडेक्स, बिकवाली का दबाव, आईटी स्टॉक्स, ऊपर से देखने पर ये सब अलग अलग खबरें लगती हैं ना, पर क्या हो अगर ये सब एक ही मजबूत धागे से जुड़े हों? चलिए उस धागे को पकड़कर देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। तो चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। वो धागा, इस पूरी उथल-पुथल के सेंटर में जो ताकत है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखिए, इस पूरी कहानी का जो एपिसेंटर था, वो तो आईटी सेक्टर में हुई भारी बिकवाली ही थी। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। ये तो बस पहला डोमिनो था जो गिरा और जिसने एक बड़ी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। और इस डर का एक नाम भी है, एआई डिसरप्शन फियर। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब इन्वेस्टर्स कंपनी के आज के परफॉर्मेंस को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि इस डर से रिएक्ट कर रहे हैं कि एआई कल उस कंपनी का क्या करेगा। वो उन कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं जिनका काम आसानी से ऑटोमेट हो सकता है, जैसे कस्टमर सर्विस या डेटा एंट्री। और पता है क्या, ये डर सिर्फ टेक की दुनिया में बंद होकर नहीं रहा, ये तो एक वायरस की तरह एक सेक्टर से दूसरे में फैलता चला गया। तो जो कहानी आईटी सेक्टर में शुरू हुई, वो वहीं खत्म नहीं हुई। इसकी आग अब इकोनॉमी के उन हिस्सों तक पहुंच रही थी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रियल एस्टेट से लेकर ट्रकिंग और शिपिंग तक। जरा सोचिए, ये ऐसे उद्योग हैं जिनका टेक्नोलॉजी से कोई सीधा लेना देना नहीं लगता है ना, लेकिन ये भी इस डर की चपेट में आ गए। जैसे रियल एस्टेट में एआई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ऑटोमेट कर सकता है, जिससे इंसानी एक्सपर्ट्स की जरूरत कम हो सकती है। ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स में एआई रास्तों को ऑप्टिमाइज कर सकता है और आगे चलकर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स ला सकता है, जो पूरे मौजूदा बिजनेस मॉडल को ही हिलाकर रख देगा। इन्वेस्टर्स ने इस भविष्य को देखा और वे घबरा गए। लेकिन ये डर सिर्फ बाजार के नंबरों और चार्ट्स का नहीं है। हर गिरते स्टॉक के पीछे एक कंपनी है और हर कंपनी में काम करने वाले लोग। तो बहुत जल्दी ये डर बैलेंस शीट से निकलकर हम सबकी नौकरियों पर आ गया। सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये बयान सीधे माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड का है, जो इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। और ध्यान दीजिए, वो फैक्ट्री के काम की बात नहीं कर रहे, वो व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात कर रहे हैं। वो काम जो ऑफिस में कंप्यूटर पर किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 12 से 18 महीने। ये नंबर अपने आप में एक शॉक है। ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये तो बस दरवाजे पर खड़ा है। इसने इस पूरी बातचीत को एक थ्योरी से निकालकर एक फौरी हकीकत बना दिया है। और ये सिर्फ एक इंसान की राय नहीं है। हाइपराइट के सीईओ ने तो इसे और भी साफ साफ कह दिया। अब बात किसी खास प्रोफेशन की नहीं, बल्कि काम करने के तरीके की है। अगर आपका मेन टूल एक स्क्रीन है, तो आप इस एआई वाले बदलाव की सीधी लाइन में खड़े हैं। लेकिन रुकिए, तबाही और डर की ये कहानी तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि जहां कुछ लोग घबरा कर सब कुछ बेच रहे थे, वहीं कुछ दूसरे लोग एक अविश्वसनीय भरोसे के साथ पैसा लगा रहे थे, और इससे एक बिल्कुल नई अवसरों की कहानी सामने आ रही थी। और यहीं पर हमारे समय का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ मार्केट का एक हिस्सा भविष्य के डर से कांप रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा
एआई में एक जबरदस्त गोल्ड रश को हवा दे रहा है। ये डर और लालच की कहानी है जो एक ही वक्त पर चल रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक। ये ओपन एआई का एक बड़ा कॉम्पिटिटर है। सोचिए, जिस वक्त मार्केट में पैनिक था, ये कंपनी एक बहुत बड़ी फंडिंग उठा रही थी। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि स्मार्ट मनी भविष्य को कहाँ देख रही है। और फंडिंग भी कितनी, $30 बिलियन। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शर्त है कि एआई जितनी चीजों को तोड़ेगा उससे कहीं ज्यादा वैल्यू बनाएगा। और इसी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई $380 बिलियन पर। ये नंबर मार्केट के डर से बिल्कुल उल्टा है। ये दिखाता है कि जहां पुराने मॉडल्स को खतरा हो सकता है, वहीं एआई की नींव पर वैल्यू के नए नए साम्राज्य खड़े हो रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टअप्स का खेल नहीं है, बड़े बड़े खिलाड़ी भी पूरी तरह से मैदान में है। गूगल भारत को एआई टैलेंट के लिए एक हॉटस्पॉट की तरह देख रहा है। भारत सरकार एआई को नौकरियों के लिए खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए एक एनेबलर मान रही है। और टीसीएस जैसी कंपनियां, वो तो अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। मतलब सब समझ चुके हैं, भविष्य एआई पावर्ड है और रेस शुरू हो चुकी है। तो हम आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ है बदलाव का डर, जो कि जायज है, और दूसरी तरफ है इनोवेशन और मौके का एक जबरदस्त वादा। एआई का भविष्य आ नहीं रहा है, वो आ चुका है। और आज की रोमांचक और थोड़ी उथल-पुथल वाली हकीकत यही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हमारी पहचान उन चीजों से बनेगी जिन्हें एआई बदल देगा, या उन चीजों से जिन्हें हम इसके साथ मिलकर बनाएंगे।